दोस्तों अपनी हालत तो ये है कि कभी पैंट की जेब से भूला हुआ एक करेंसी नोट भी निकल आए तो हम खुशी से उसे उड़ाते फिरते हैं। तो जरा सोचिए कि उनकी हालत क्या होगी कि जिनके हाथ अचानक से बहुत बड़ा खजाना लग गया। जी हाँ, वॉइस डेली की आज की वीडियो में जिक्र करेंगे कुछ ऐसे लोगों का कि जिन्हें कुदरत ने छप्पर फाड़ कर दिया और अचानक से उनके हाथ कोई ऐसी कीमती चीज लग गई कि वो माला माल हो गए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रोजाना मिलती रहें। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताते हैं लाइबेरिया के एक छोटे से गांव का ये वाकया कि जहां पर दो कम उम्र लड़के अपने खेत में गड्ढा खोद कर पेड़ लगा रहे थे। लेकिन जब वो गड्ढा खोद रहे थे तो अचानक उन्हें वहां पर दबा हुआ एक बैग मिला, जिसे पहले तो उन्होंने निकालने की कोशिश की, मगर फिर डर के मारे उन्होंने बैग को वापस वहीं पर रखा और गाँव वापस जाकर पुलिस को बुला लाए। उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने बड़ी महारत के साथ इस बैग को साफ करके बाहर निकाला और जब इस बैग का लॉक खोला गया तो साथ ही लड़कों की किस्मत का ताला भी खुल गया। इस बैग के अंदर सोने की 3 बड़ी बड़ी ईंटें, सोने से बना हुआ एक सींग और गोल्ड के मुख्तलिफ जेवरात थे। अगरचे इस खजाने की नेटवर्थ 10 करोड़ के लगभग थी, मगर लाइबेरिया की गवर्नमेंट ने इन लड़कों को 2.5 करोड़ देकर ये खजाना अपनी मिल्कियत में ले लिया। चलिए ये भी कुछ कम नहीं कि बैठे बिठाए उनको 2.5 करोड़ मिल गया। अगला वाकया इंडिया चाइना बॉर्डर के पास वाक़े एक इंडियन गांव माना का है कि जहां पर अपने घर की जरूरत के तहत कुछ लड़के एक गड्ढा खोद रहे थे। कुदाल और बेलचा चलाते हुए एक लड़के को इस गड्ढे में एक कपड़ा दबा दिखाई दिया और जब उन्होंने कपड़े की इस गठरी को निकाल कर देखा तो उनके चेहरों पर आने वाली खुशी दीदनी थी, क्योंकि इस कपड़े की पोटली के अंदर काफी सारे सोने के सिक्के मौजूद थे। इस वीडियो के हवाले से बहुत से लोगों का मानना ये है कि ये एक मेड अप वीडियो थी, क्योंकि अगर किसी के हाथ में खजाना आ जाए तो वो यूं इंटरनेट पर नहीं डालता फिरता। तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना दोस्तों कि अगर आपके हाथ सोने का ऐसा जखीरा आ जाए तो क्या आप लोगों को बताएंगे या छुप छुपा कर उसे अपने घर ले जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला वाकया 2015 का है कि जहां चेस्टर इंग्लैंड में मौजूद रेड लैंड हाउस को मुरम्मत की गर्ज से खोला गया था। एक कमरे को रिपेयर करते हुए बिल्डर्स को उसके अंदर एक एंटीक बेड मिला। पहले तो वो उसे लकड़ी का पुराना सा बेड समझकर फेंकने लगे, लेकिन फिर उन्होंने सेकंड हैंड सामान की बोली लगाने वालों के हाथों इसे बेच दिया। उस ऑक्शन में एंटीक चीजों के शौकीन एक कलेक्टर यॉन कॉल्सन ने इसे 2000 पाउंड में खरीद लिया। उस वक्त तो सभी हैरान हुए कि आखिर यॉन ने इस लकड़ी के पुराने से बेड के लिए 2000 पाउंड क्यों खर्चा है, मगर उसके जहन में कुछ और ही था। उसने इस एंटीक बेड को माहिरीन के जरिए जब चेक करवाया तो मालूम हुआ कि ये किंग हेनरी VII का बेड है, जो 550 बरस कबल इंग्लैंड का किंग था। ये मालूम होने पर यॉन ने जब इस बेड की दोबारा बोली लगवाई तो वो 20 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई। तो इसे कहते हैं कि जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है कि उसने महज 2000 पाउंड की एक चीज खरीदी और उसे 20 मिलियन मिल गए। और दोस्तों हमारा अगला वाकया भी कुछ ऐसा ही है कि जिसके लिए छप्पर तो नहीं फटा मगर जमीन जरूर फट गई। जिम्बाब्वे में मूसलाधार बारिश होने की वजह से एक किसान की खेत की जमीन नीचे को धंस गई। उस खेत में काफी गहरा गड्ढा बन गया और कई दिन की मूसलाधार बारिश रुकने के बाद जब परेशान हाल किसान अपनी फसल का जायजा लेने के लिए खेत में गया तो वहाँ मौजूद इस गड्ढे को नोटिस किया। उस किसान को महसूस हुआ कि इस गड्ढे के अंदर कुछ ब्रीफकेस सा पड़ा हुआ है। चुनाचे गड्ढे में हाथ डालकर उसने उस केस को निकाल लिया और जब उस ब्रीफकेस को खोला गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस ब्रीफकेस में 8 सोने की ईंटें, एक पुराना खंजर और पुरानी पिस्टल मौजूद थी। अब ये खजाना उस गरीब किसान के खेत में कितने साल पहले किसने दबाया था ये तो नहीं मालूम और ना ही किसान ये जवाब जानना चाहता है, क्योंकि भाई उसके हाथ तो कई किलो सोना लग गया, जिसकी कीमत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और व्यूअर्स नेपाल में भी एक किसान ऐसे ही अपने खेत के अंदर से दरख्तों की जड़ें खत्म करवाने के लिए मशीन के जरिए खुदाई करवा रहा था। खुदाई के दौरान ही इस गड्ढे में से एक मटका निकल आया और जब इस मिट्टी के मटके को तोड़ा गया तो उसमें से कई दर्जन सोने के सिक्के बरामद हुए। बस भाई उस किसान की तो लॉटरी निकल आई और उसने उस पूरे खेत को ही खुदवा डाला कि शायद उसके हाथ कोई और बड़ा खजाना भी लगे, मगर उसे कुछ और न मिला। लेकिन ये भी क्या कम है कि बैठे बिठाए उसे सोने के सिक्कों का एक मटका मिल गया। और दोस्तों हमारा अगला वाकया लंदन सिटी की एक बिल्डिंग का है कि जहां पर कुछ वर्कर्स इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर की दीवार को तोड़कर इस ऑफिस को बड़ा कर रहे थे। लेकिन तभी इस दीवार में से एक तिजोरी उन्हें मिली, जिसे देखकर उनकी बाछें खिल गईं। लेकिन मसला ये था कि ये तिजोरी अभी लॉक थी और इन्होंने इस तिजोरी को खोलने के लिए तमाम जतन किए, कभी हथौड़ी से और कभी मशीन से तोड़कर खोला गया। उन्होंने तिजोरी में हाथ डाला तो सबसे पहले तो उनके हाथ कुछ पेपर्स और एक कैप आई और उन्हें लगा कि शायद उन्हें किसी ने टोपी पहना दी है, मगर फिर उस
लॉकर में से सोने की 3 ईंटें और $50,000 भी निकले, जिसे उन वर्कर्स ने आपस में बांट लिया। मगर कहा जाता है कि इस बिल्डिंग के मालिक ने उन पर केस कर दिया था कि चूंकि ये खजाना उसकी बिल्डिंग में से निकला है, चुनाचे वही इसका असल हकदार है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना फैसला जरूर सुनाइएगा कि आपकी नजर में इस खजाने का असल मालिक कौन है, वो वर्कर के जिन्होंने इस खजाने को ढूंढा या बिल्डिंग का वो मालिक के जिसकी इमारत में से ये खजाना निकला है। चलिए दोस्तों आपको एक पेंटिंग के मुतालिक बताते हैं कि जो एक बूढ़ी औरत के किचन में लगी रहती थी। एक दिन उस बूढ़ी औरत के पोते ने अपनी दादी से पूछा कि ये पेंटिंग कहाँ से और कितने में ली थी। तो उसने जवाब दिया कि उन्होंने महज गली के नुक्कड़ से इसे 10 पाउंड में खरीदा था। उस लड़के को ये पेंटिंग काफी इंटरेस्टिंग लगी तो इसे एंटीक्स के एक एक्सपर्ट के पास ले गया, जिसने उसे ये बताकर हैरान कर दिया कि ये पेंटिंग तकरीबन 700 बरस पुरानी है और जिस पेंटर ने ये पेंटिंग बनाई थी उसकी महज 10 पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हो कि 10 पाउंड में खरीदी गई ये पेंटिंग की मालियत असल में क्या निकली? एक ऑक्शन में इस पेंटिंग की बोली तकरीबन 30 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई थी। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि बाय चांस मिलने वाला ये दुनिया में सबसे बड़ा खजाना था तो एक सेकंड के लिए रुकिए, क्योंकि इस्तेमाल शुदा टैंक्स का स्क्रैप खरीदने वाले ब्रिटिश कलेक्टर निक मीड की किस्मत भी कम नहीं थी। निक ने इराक की जंग में इस्तेमाल होने वाला एक पुराना टैंक ईबे से 33,000 पाउंड में खरीदा और जब वो उसे रिस्टोर कर रहे थे तो उस टैंक के अंदर से उन्हें सोने की ईंटें मिलना शुरू हो गयी। और ये गोल्ड बार्स 1-2 नहीं बल्कि इतनी ज्यादा निकली कि जब इन्हें निक ने तोला तो इनका वजन तकरीबन 60 पाउंड के करीब पहुंच गया। निक बेचारा तो इतना घबरा गया कि उसने फौरी तौर पर अथॉरिटीज को कॉल करके इत्तला दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये खजाना अपनी तहवील में ले लिया। अब ये तो नहीं मालूम कि इस खजाने में से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निक को भी कुछ दिया या सब कुछ अपने पास ही रख लिया, लेकिन इतना जरूर हम जानते हैं कि ये अब तक बाय चांस मिलने वाले बड़े खजानों में से एक था। तो चलिए दोस्तों अब बारी आती है एक्सीडेंटली मिलने वाले दुनिया के सबसे बड़े खजाने की, जो कि एक ट्रेजर हंटर मेल फिशर ने ढूंढा था। मेल फिशर डीप सी डाइविंग के लिए गए तो उन्होंने समंदर के अंदर एक डूबा हुआ जहाज देखा। ये दरअसल एक स्पेनिश शिप था जो 1620 में स्पेन से कोलंबिया खजाना लेकर जा रहा था, मगर रास्ते में शदीद समुद्री तूफान की वजह से ये डूब गया था और किसी को इसका असल ठिकाना मालूम नहीं था। मगर मेल फिशर की किस्मत तगड़ी थी कि उसने इस जहाज को ढूंढ निकाला। और जानते हो कि इस जहाज से कितना खजाना मिला? इस डूबे हुए शिप की तिजोरियों में से 40 टन सोना, गोल्ड के कई किस्म के जेवरात और अनकट डायमंड्स भी निकले और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी मालियत $50 मिलियन से भी कहीं ज्यादा थी। और बिलाशुबा ये बाय चांस मिलने वाले खजानों में हिस्ट्री का सबसे बड़ा खजाना निकला। तो कहिए दोस्तों कैसी लगी वॉइस डेली की आज की ये वीडियो? पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर भी करना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स भी बनना। जल्द मुलाकात होगी, सुनते रहिए वॉइस डेली।